Hello dear students, how are you? I hope you all are fine at your home. In this video we are going to read a lesson of class 12th and which is titled as the third level. So let's read this lesson. तो आज हम पढ़ेंगे विस्टास बुक से फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल, जिसके ऑथर हैं जैक फिनी। चूँकि लेसन बहुत लेंदी है इसलिए हम क्या करेंगे, इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। क्या लिखते हैं जैक फिनी? Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? मतलब क्या कभी आपने ऐसा कोई क्यूरियस एक्सपीरियंस किया है जिसे अन्य लोग जो हैं उनको विश्वास करने में कठिनाई होती है। तो थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया है ऑथर ने, देखेंगे हम। जैसे कि मेट्रो स्टेशन होता है, उसके जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होता है उसके नीचे जाने पे क्या होता है कि फर्स्ट लेवल आता है, फिर उसके नीचे जाने से सेकंड लेवल रहता है, फिर और नीचे जाने से क्या होता है कि थर्ड लेवल होता है। तो इस प्रकार से ऑथर जो है थर्ड लेवल के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है, न्यूयॉर्क है, न्यू हेवन है और हार्टफोर्ड जो रेल रोड्स के जो अध्यक्ष हैं वो क्या करेंगे, जो टाइम टेबल के जो स्टैक रहते हैं, टाइम टेबल का जो ढेर रहता है उस पर शपथ लेकर के कहेंगे कि सिर्फ 2 ही लेवल होते हैं। परंतु चार्ली नाम का जो कैरेक्टर है यहाँ पे वो क्या कहता है, बट आई से देयर आर 3। वो कहता है कि 3 तल होते हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल में जा चुका हूँ। आई टॉक टू अ साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, और इसके विषय में मैंने अपने जो साइकाट्रिस्ट है, साइकाट्रिस्ट मतलब होता है मनोचिकित्सक, जो कि मानसिक रोगों का इलाज करते हैं, मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट करते हैं, उसको कहते हैं साइकाट्रिस्ट। तो चार्ली का एक फ्रेंड है साइकाट्रिस्ट, उसको वो कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड को बताया है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जब चार्ली अपने साइकाट्रिस्ट दोस्त जो कि मनोचिकित्सक है, जिसका नाम सैम विनर है, जो कि आगे आएगा, तो उसे बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल भी है, तब उसका जो दोस्त है वो कहता है कि ये तो वेकिंग ड्रीम को जो है, दिन के समय जो देखे जाने वाले सपना जो होता है, उस जिज्ञासा को पूरी करने वाला एक इच्छा मात्र था। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी। चार्ली कहता है कि मेरे दोस्त ने कहा कि मैं दुखी था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, और इस बात ने मेरी पत्नी को एक प्रकार से पागल सा बना दिया। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। उसका जो साइकाट्रिस्ट दोस्त है वो बताता है कि जो आधुनिक संसार है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये बहुत ही नोटेबल वर्ड है यहाँ पे। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, फियर, डर, वार, युद्ध, वरी, चिंता, इन चारों चीज़ों से जो आधुनिक संसार भरा हुआ है, असुरक्षा से, भय से, युद्ध से और चिंता से, और इन्हीं सब चीज़ों से मैं दूर भागना चाहता हूँ। ये उसके साइकाट्रिस्ट फ्रेंड जो है एक्सप्लेन करता है। वेल हु डजंट, चलो ठीक है, कौन नहीं चाहता ऐसी चीज़ों से छुटकारा। एवरीबडी आई नो, हर व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ, वांट्स टू एस्केप, ऐसी चीज़ों से बचना चाहते हैं, परंतु कोई भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल में घूमते नहीं हैं। बट दैट्स द रीज़न, ही सैड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वेयर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। चार्ली आगे बताता है कि जो मैं टिकट संग्रह करता था उससे मेरे सभी दोस्त इस बात से सहमत थे कि मैं क्या करना चाहता था, वास्तविकता से दूर भागना चाहता था, रियलिटी से दूर भागना चाहता था। इसलिए ये जो मैं टिकट संग्रह करता था वो क्या था, वास्तविकता से दूर भागने का टेम्पररी रिफ्यूज था, अस्थायी शरण था।
परंतु चार्ली कहता है कि मेरे दादाजी भी तो टिकट कलेक्टिंग करते थे और उस समय तो वो वास्तविकता से दूर भागना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस समय जो चीज़ें थी बहुत ही प्रिटी थी, बहुत ही सुंदर थी और क्या थी, पीसफुल थी, शांतिपूर्वक थी। इन दिस डे फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, blocks of 4 up practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. चार्ली आगे कहता है कि लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से किसी भी अस्थायी शरण लेने की आवश्यकता नहीं थी। उनके समय में चीज़ें बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण थी, जैसा कि मैंने सुना है, और उन्होंने मेरा टिकटों का संग्रह शुरू किया था। यह एक अच्छा संग्रह भी है, क्योंकि इसमें व्यवहारिक रूप से हर अमेरिकी टिकट के 4-4 खंड और फर्स्ट डे कवर्स और इसी प्रकार अन्य तरह की चीज़ें होती हैं। फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब जो गवर्नमेंट जो है कोई टिकट इश्यू करती है, उसी दिन जो स्टैम्प कलेक्टर क्या करता है, उसको स्टैम्प का एड्रेस लिख करके वो पोस्ट कर देता है पोस्ट ऑफिस से। तो उससे क्या होता है कि जो इशू डेट है और पोस्ट ऑफिस का जो सील लगा है, डेट दोनों समान होता है। तो इस प्रकार की जो टिकटें हैं उसको वो संग्रह करता जो है कलेक्शन करके रख लेता है, उसे फर्स्ट डे कवर कहते हैं। और चार्ली आगे बताता है कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम क्या था, रूजवेल्ट, वो भी तो टिकट कलेक्टिंग करते थे। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। चार्ली आगे बताता है कि एनीवे, चलो कोई बात नहीं, पर यह वही है ग्रैंड सेंट्रल जहाँ पे ये घटना मेरे साथ घटित हुई। क्या घटना घटित हुई? पिछले समर को जब वो नाइट में उसे ऑफिस में काम करते करते देर हो गया, तो और उसे घर पहुंचने की जल्दी थी, तो उसने क्या का निर्णय लिया, ग्रैंड सेंट्रल से भूमिगत मार्ग से सबवे से जाने का निर्णय लिया, क्योंकि यह बस की अपेक्षा उसे जल्दी घर पहुंचाता था। Now I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie. चार्ली आगे कहता है कि मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों मेरे साथ घटित हुआ, और वो कहता है कि मैं एक साधारण सा लड़का हूँ और मेरा नाम क्या है, चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, और उसकी उम्र कितनी है, 31 साल। एंड आई वॉज wearing एट अ 10 gabardine सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. आगे चार्ली बताता है कि वो किस प्रकार का सूट पहना था, गैबार्डिन सूट पहना था, और हेट जो है स्ट्रा का बना हुआ था विद अ फैंसी बैंड। चार्ली बताता है कि मैं एक स्ट्रा हैट पहना हुआ था जो कि फैंसी बैंड से बंधा हुआ था, एक आकर्षक फीते से बंधा हुआ था, और मैं 1 दर्जन लोगों के पास से गुजरा जो कि बिल्कुल ही मेरे समान लग रहे थे, और मैं उनसे बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, और मैं जल्दी से अपने घर, उसकी पत्नी का नाम लुइजा है, उसके पास मैं जल्दी पहुंचना चाहता था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडरबिल्ट एवेन्यू and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains. आगे चार्ली क्या बता रहा है कि मैं किधर वंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ गया, और नीचे जाते हुए मैं कहाँ चले गया, फर्स्ट लेवल में, जहाँ पर 20वीं शताब्दी की ट्रेन चलती थी। उसके बाद देन आई वॉक डाउन, उसके बाद फिर मैं नीचे चल करके कहाँ पहुँच गया, सेकंड लेवल में पहुँच गया। अभी तक आपको कितने कैरेक्टर दिखाई दिए, 3 कैरेक्टर। पहला चार्ली जो कि 31 साल का है, दूसरा उसकी पत्नी लुइजा, और तीसरा चार्ली का साइकाट्रिस्ट फ्रेंड सैम विनर। आगे चार्ली बताता है कि जो फर्स्ट लेवल था
और वहाँ पे क्या हुआ था कि 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी की ट्रेन चलती थी। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, और सेकंड लेवल में जब जाता है तो क्या देखता है कि वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लिव फ्रॉम, जहाँ पे उपनगरी को जाने वाली ट्रेन चलती है। फ्रॉम डग्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। चार्ली आगे बताता है, उसके बाद मैंने क्या किया, झुक करके, एक आर्च्ड डोरवे था जो कि सेमी सर्कल होता है, तो वहाँ से मैं झुक करके आगे बढ़ा और मैं इस प्रकार खो गया। आगे चार्ली और क्या बताता है, दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। ये करना बहुत ही आसान है और मैं ग्रैंड सेंट्रल पे 100 बार जा चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर। और चार्ली आगे बताता है कि मैं उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 100 बार जा चुका हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन मुझे दिखाई देते हैं, जैसे न्यू डोरवेज, स्टेयर्स, कॉरिडोर, ये सब नए नए मुझे दिखाई देता है। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like roots. चार्ली आगे क्या बता रहा है कि एक बार क्या हुआ कि वो एक सुरंग में चले गए जो कि 1 मील लंबी थी, और जब वो बाहर निकले तो रूजवेल्ट होटल के लॉबी में निकले। अनदर टाइम क्या हुआ कि वो 3 ब्लॉक दूर 46 स्ट्रीट पे एक ऑफिस था, वहाँ पहुँच गए। इस प्रकार वो बता रहे हैं कि समटाइम्स आई थिंक ग्राउंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयरकेस लाइक रोड्स। चार्ली कहता है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल के नए नए कॉरिडोर हैं, नए नए सीढ़ियाँ हैं, वो इस प्रकार से बढ़ रहे हैं जैसे पेड़ के जो रूट होते हैं, पेड़ के जो जड़ होते हैं, वो बढ़ते हैं। आगे चार्ली कहता है कि देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। चार्ली कहता है कि यहाँ पे संभवतः एक टनल है, एक सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, और जिसका रास्ता जो है सिटी के नीचे से होते हुए कहाँ तक जाता है, टाइम स्क्वायर तक जाता है, और दूसरा हो सकता है सेंट्रल पार्क तक जाता है। आगे चार्ली क्या कहता है, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. आगे चार्ली बताता है कि हो सकता है ये जो ग्रैंड सेंट्रल है कई लोगों के लिए वर्षों से क्या रहा हो, एग्जिट होने का, एस्केप होने का एक रास्ता रहा हो, या हो सकता है कि मैं ऐसे ही टनल में एक बार चले गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, परंतु इस बारे में मैंने अपने जो मनोचिकित्सक दोस्त है उसको नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at Grand Central Station. और चार्ली आगे बताता है कि जिस कॉरिडोर में उसने प्रवेश किया वो बाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद नीचे झुकते चले गया। और तब क्या हुआ कि चार्ली जो सोचता है कि मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो चलना जारी रखा और उसे सिर्फ अपने ही कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जैसे ही वो आगे जाता है तो उसे लगता है कि आगे ओपन स्पेस है और जहाँ पे लोग जो हैं बातें कर रहे हैं। चार्ली आगे बताता है कि सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ गई। जो चार्ली था वो छोटी सीढ़ियों के सहारे से नीचे चले गया और वो कहाँ पहुँच गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे लेवल में पहुँच गया, जैसे कि हमारे इस स्टेशन का नाम है द 3rd लेवल। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वेयर फीवर टिकट विंडो
and train gates and the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye set and a long black sleeve protectors. The light were dim and sort of flickering. Then I saw why they were open flame gas light. चार्ली कुछ क्षण के लिए तो सोचता है कि कहीं वह सेकंड लेवल पर तो नहीं आ गया है, परंतु वो वहाँ पे क्या दिखाई देता है उसको कि उसका जो रूम था वहाँ पे वो बहुत छोटे थे और कुछ टिकट खिड़कियाँ और ट्रेन के द्वार थे, और आगे जो है सूचना बूथ था जो कि लकड़ी का बना हुआ था और ओल्ड लुकिंग, पुराना दिखाई दे रहा था, और वहाँ पे उस बूथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि ग्रीन आई सेट पहना हुआ था एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और काले रंग का स्लीव प्रोटेक्टर था। तो ये ग्रीन आई शेड या लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर ये क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आँख पे जो लगाया जाता है ग्रीन आई शेड, और जो ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर है काले रंग का जो यहाँ पे हाथ पे पहना जाता है उसको स्लीव प्रोटेक्ट करने के लिए उसे स्लीव प्रोटेक्टर कहते हैं। द लाइट्स वेयर डिम, और वहाँ की जो लाइट थी वो बहुत ही धुंधली थी, एंड अ सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और एक प्रकार से उसमें झिलमिलाहट था, फ्लिकरिंग था। देन आई सा वाई दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट। चार्ली आगे बताता है कि वहाँ पे प्रकाश बहुत ही कम था और एक प्रकार से झिलमिलाहट थी, फ्लिकरिंग थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे क्या जल रहा था? गैस लाइट जल रहा था जिसकी फ्लेम फ्लिकरिंग करते हुए दिखाई दे रही थी। इस प्रकार थर्ड लेवल में आपने क्या देखा कि चार्ली जो है कहाँ पहुँच गया? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुँच गया, और उसे क्या दिखाई देता है वहाँ पे कि रूम्स बहुत छोटे होते हैं, टिकट विंडो दिखाई देता है, ट्रेन गेट दिखाई देता है, और इंफॉर्मेशन बूथ पे एक व्यक्ति बैठे रहता है जो ग्रीन आई सेट लगाया हुआ होता है और स्लीव प्रोटेक्टर पहने रहता है। तो ये सारी चीज़ें उसको उस थर्ड लेवल में दिखाई देता है, और ओपन फ्लेम वाला गैस लाइट भी जलते रहता है जो कि फ्लिकरिंग होते रहता है। आई होप you all are understood this lesson. So let's meet in the next video. Till then, keep practicing English, keep learning English, and take care. Thanks for watching.